my colleague Sharath has sent us this ground report. It's a scary situation. Could more have happened than what we are being told? This is what Sharath sends us. हालात आपको समझ में आ जाएंगे कि कितना भयंकर हादसा रहा है। ये आसपास के लोग कह रहे थे कि ब्लास्ट हो रहा था तो ऐसा लग रहा था। ये देखिए इस गाड़ी में जो लोग कार में जो मौजूद थे उनकी क्या हालत हुई होगी आप देख सकते हैं। और सुबह का समय था, ये बस देखिए और ये तबाही का मंजर। राजीव देखते चले जाइए। कहा जा रहा है कि 15 के आसपास लोग 80% स्थिति में। All right, so from what my colleague is telling us, there are people who have been grievously injured as well. This is what has happened. Information coming in, a terrible collision between an LPG truck and a CNG truck. Absolutely saddening. Remember LPG, clearly, and CNG as much. Extremely inflammable. An LPG truck and a CNG truck near a petrol pump possibly have collided. And that's why vehicles parked on the highway at the petrol pump caught fire. Chief Minister Bhajan Lal has reached the emergency hospital because those injured have been grievously injured. The LPG truck possibly, you remember at a time when if it was to refill petrol or fuel there at the petrol pump. But what happened? How could there be a collision? And that's what the details coming in. Let's go across to Sharath's report as also coming in from on the ground, and we have some officials also who India Today have spoken to. होंगे सुबह के 6 बजे में अपने घर जा रहे होंगे, अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे होंगे। इस गाड़ी की हालत देख लीजिए, आपको अंदाजा लग सकता है। जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं कि हालात कैसे हैं। और ये एक तरफ के हैं, दोनों तरफ के हालात करीब करीब राजीव ऐसे ही थे जब सुबह 6 बजे इतना बड़ा हादसा हुआ है। नए साल में जाने से पहले जयपुर में तबाही का मंजर जिस तरह से अजमेर और जयपुर हाईवे पर देखने को मिल रहा है, दिल दहला देने वाले हैं। जो तस्वीरें हमने खेतों में देखे, किस तरह से जले हुए लोग पड़े हुए थे, दिल दहला देने वाला मंजर है। जान की हानि की संख्या का ठीक अंदाजा तो प्रशासन उसकी घोषणा करेगा तब पता चल पाएगा, मगर जिस तरह के ये तबाही है उस तबाही को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये एक इंडेन का सिलेंडर है जिस पर लगातार पानी डाला जा रहा है कि कहीं ज्यादा स्थिति ना बिगड़े। ये पूरा हाईवे जो है उसको खाली करा लिया गया है। आसपास के दोनों तरफ से जो आने वाले वाहन थे उन्हें रोक दिया गया है और इस तरफ की भी जो गाड़ियां जली हुई है उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे तरफ भी आप जाकर देखें, इस एलपीजी ट्रक में जिसमें आग लगी है उसमें धुआं उठता हुआ अभी भी आपको दिखाई देगा। मैं आपको दूसरी तरफ ले जाकर दिखाता हूं कि इसी तरह का तबाही का मंजर दूसरे तरफ भी है जहां पर जली हुई गाड़ियां हैं। ये देखिए अभी भी यहाँ पर आग बुझाने का काम जारी है क्योंकि इतना भीषण हादसा था राजीव कि आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं जो हाईवे पर हैं वो सारे के सारे आग की चपेट में आ गए थे। ये पेट्रोल पंप था, गनीमत रही कि वहां पर बचाव हो गया। और इसके अलावा ये देखिए, ये दूसरी तरफ का है, ये हिस्सा जो खाली देख रहे हैं यहाँ से जले हुए लोग थे बुरी स्थिति में। इन गाड़ियों को किनारे खेत में लेकर जाया गया है, मगर जो दूर की गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं। या बस देखिए, ट्रक देखिए, ये दूसरी तरफ का है। करीब 1 किलोमीटर की स्थिति में अगर मंजर इतना भयावह है कि इस तरह से गाड़ियां राख में तब्दील हो गई हैं तो अंदर जो लोग होंगे उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। यह भयंकर हादसा था जो कि लापरवाही की वजह से केमिकल का ट्रक जो था वो बिल्कुल गलत साइड से आ रहा था और गलत साइड के आने की वजह से वो जयपुर की तरफ आ रहे एलपीजी सिलेंडर में टकरा गया। और उसके बाद सुबह जो हादसा हुआ है, ये देखिए, इस बस को देखिए, इस बस में जो लोग बैठे थे सवारी, उनकी हालत के बारे में आपको अंदाजा हो सकता है। इसके अलावा आप आगे तक चले जाइए, इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। आप समझिए कितना भयंकर ये हादसा था राजीव। मगर कहा जा रहा है कि ये छोटी सी लापरवाही की वजह से जो हादसा हुआ है उसमें यहाँ पर जो बचाव एजेंसियां थी वो तत्परता दिखाते हुए बहुत सारे लोगों को अस्पताल पहुंचाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आगजनी ऐसी घटना है कि जिसमें आप अगर 60-70% देखिए, आप किनारे देख सकते हैं, जो ढाबे पर खड़ी हुई गाड़ियां हैं वो भी अभी सुलग रही हैं।
तो ये जो आप रास्ता खाली करा लिया गया है, यहाँ पर कितनी गाड़ियां जली होंगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। करीब 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और दमकल लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। हताहत की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी सवाई मानसिंह अस्पताल में डिक्लेयर किया जाना है कि कितने लोगों की मौत हुई है। मगर ये हादसा दिल दहला देने वाला है, जो जयपुर में सुबह सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली, जयपुर में आसपास के लोग धमाके गूंज रहे थे। जी जी, Absolutely horrific what Sharath is telling us, and we'll continue to play out this report. Look at, he's still walking on the highway in Jaipur, and you still see burnt cars, charred remains. Sharath is showing us this truck. Let's take a look at this. हुआ है, ये है वो केमिकल जिसमें, और उसके बाद देखिए ये जो है ये एलपीजी ट्रक का जो सिलेंडर था, ये इस तरह से कट से बाहर आ रहे थे, और इसके बाद ये नीचे वाले वाल टूटे हैं इसके। क्या हुआ था? ये टर्न ले रहा था, आगरा के लिए टर्न ले रहा था यहाँ से। वो गाड़ी सीधी आई और इसके सीधा यहाँ इफेक्ट हुआ। वाल जो नीचे वाल होते हैं इसके, ये वाले वाल हैं, ये वाल टूटे हैं। वाल टूटने के बाद में फिर इसकी जो भी गई है, साइडों में जो गई है, इसकी गैस गई है, उसकी चपेट में फिर भी यह गाड़ियाँ आई है। कितनी गाड़ियाँ आई हुई? ये कम से कम 20-22 गाड़ी हो गई टोटल। 20-22 गाड़ियाँ आ गई। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से 5:55 से यहीं पे हूँ। तो आप कितने लोगों के हताहत होने की आशंका? मैं 5 डेड बॉडी तो हमने निकाली है यहाँ पे, फिर उसके बाद में हमारे को पता नहीं है पहले कितने हो चुकी, बाद में कितनी गई है, अभी तक ये पता नहीं है। तो अचानक से ही आग पकड़ लिया? अचानक से निकली है पूरी की पूरी। जैसे गाड़ियाँ आती गई, तो जैसे किसी का इंजन स्टार्ट है तो उसकी वजह से हुई है, कहीं किसी के क्या हुआ है, किसी ने ब्रेक लगाए तो उसकी वजह से हुआ है ये। फिर उसके बाद में एक के बाद में एक में पकड़ती गई है फिर गाड़ी। लोग जो जले थे उन्हें निकाल के अस्पताल पहुंचाया गया? हाँ, अस्पताल में पहुंचा दिया गया उनको। यहाँ से डेड बॉडी निकाल दी गई है और अस्पताल पहुंचा दिया गया उनको। तो राजीव, सुना आपने जो सुबह 6 बजे यहाँ पर मौजूद थे, हादसे के वक्त 5 बजे से, वो बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा हादसा था, और किस तरह से ये जो बता रहे थे कि ये वॉल टूट गया था, और वॉल टूटने की वजह से ये बता रहे हैं कि ये जो दोनों वॉल है वो टूटने की वजह से वो दोनों गाड़ियां आपस में घुस गई। अभी थोड़ा दूर है ना, पेट्रोल का थोड़ा है, थोड़ा दूर हल्के यहाँ से रहना। अच्छा, अभी उसमें आग है थोड़ा भी, अभी तो थोड़ी ज्यादा थोड़ा ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा भी। वैसे कंट्रोल है आग, कोई दिक्कत नहीं, सारा पूरे कंट्रोल आग पूरी। आप लोग यहाँ बचाव काम में हैं? कब से हैं? मैं सुबह 5:30 बजे से हूँ सर काम। हाँ, कितनी गाड़ियों में आग लगी होगी? सर गाड़ी कम से कम 20 से 30 गाड़ी है। अब अंदाज से, और 20 से 30 गाड़ियों में क्या है, मेन कारण की गाड़ी यू टर्न ले रही थी, इसके टकराव हुआ। टकराव होने के बाद ये गाड़ी का गैस का रिसाव हो गया। रिसाव होने के कारण गैस फैली पहले गैस फैल के धुआं हो गई, फिर उसके बाद में आग लगी। हमें धमाके सुनाई दे रहे हैं। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ है। आसपास की जो फैक्ट्री है उसमें इसकी चिंगारी गई है। जो यहाँ पे प्लास्टिक की फैक्ट्री है उसमें जाके आग पकड़ी बाद में। फिर हम 1 से मतलब 108 से हैं। हमारे पास कॉल आया था 5 से हैं, तो कितने लोगों की मरने की आशंका है? सर कम 10 से 1 आदमी तो गए, और अभी तो और भी ज्यादा फंसे हुए हैं यहाँ पे। फंसे हुए हैं अभी? हाँ, अभी भी। और नहीं पशु नहीं है, उसमें से नहीं, उसमें रेस्क्यू कर लिया, उनका तो रेस्क्यू कर लिया गया है। आदमी जल गए, बहुत जलना बहुत ज्यादा। स्लीपर बस है। आप 108 में कितने लोगों को लेकर गए हैं? हम सर 4-5 आदमी को तो हम पहुंचा दिए, और हमारी डेड बॉडी को? पत्रकार कॉलोनी है हमारी, तो मानसरोवर, वहाँ से हम पहुंचे। हम आए थे सुबह, तो जले हुए थे यहाँ पे। हम हमारे थे, पब्लिक बग रही थी यहाँ पर, जल के बग रहे थे यहाँ पर, बग रहे थे यहाँ, बहुत जने बग रहे थे। लोग? हाँ, लेडीज बग रही थी, जेंट्स बग रहे थे, बच्चों को लेकर इनको बग रहे थे। तो जिंदा जल गए थे ये दोनों, और ट्रक और ड्राइवर जल गए थे। बहुत भयंकर धुआं आ रहा था, बहुत आग लग रही थी, बहुत ज्यादा धमाका था। 10 मिनट तो कुछ दिखाई नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अंधेरा हो, उसको पूछा, मैंने पूछा ना, जो पेशेंट बैठा था उसको मैंने पूछा मन कि कैसे लगी, तो उन्होंने बोला पहले रिशा हुआ, पहले ऐसा अंधेरा हो गया, धुआं हो गया, फिर बाद में विस्फोटक हुआ। राजीव, आप सुन सकते हैं दिल दहला देने वाली तस्वीरें जब ये बता रहे हैं यहाँ पर बचाव कार्य में जो लगे हुए थे लोग थे सुबह, कि आग में लपटे हुए लोग भाग रहे थे बचने के लिए। आप सोचिए कि सुबह 5 से 6 बजे के वक्त क्या होता है ठंड के मौसम में, जब लोग यहाँ पर सो रहे होंगे या फिर अन्य। जी। That is what Sharath is telling us. It just
It's goosebumps to even think what precisely people must have gone through. Officials speaking. Let's listen in. आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर एक दो व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। सर ये 5:30 बजे की बात है। मैं हिसाब बना रहा था और हिसाब बना रहा था तो हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ बड़ा के मच रहे थे, आग लग रही थी। तो हमने फिर स्विच ऑफ ऑन कर दिया और फिर देखा तो यहाँ पर ट्रक वरक जल रहे थे। फिर हमने स्विच ऑफ ऑन करके वहाँ ये स्पनी में लाई लग गई थी। सामने एक नायरा का पंप है, उस पर लाई लग गई, वो खड़े मतलब आग पकड़ ली थी। फिर हमने यहाँ पर आग पर काबू पाया सिलेंडर से। हमारी जहाँ तक दृष्टि गई थी वहाँ तक तो खेड़े में आग ही आग दिख रही थी हमें तो। उस जब घटना हुई थी मैं ड्यूटी पे आ रहा था। ये घटना हुई 5:30 पे जी। उस टाइम में ड्यूटी आ रहा था। आप कहाँ काम करते हैं? मैं अपने यहाँ पास में ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसमें ड्राइवर हूँ साहब। क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है। उसका वीडियो मेरे पास है। अभी यहाँ 4 डेड बॉडीज आ चुकी हैं, है ना। तो 4 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है और बाकी लोग जो है करीब 24-25 ऊपर आईसीयू में एडमिटेड हैं। तो अभी और भी लोग आ रहे हैं, देखते हैं।